नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों मेरी एक सहेली जो बचपन में मेरे साथ विद्यालय में पढ़ी थी, मुझसे मिलने आई। उसकी शादी हो चुकी है, वो विदेश में सेटल है। चूँकि मैं एजुकेशन से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो वो मुझसे डिस्कस करना चाहती थी कि वो किस तरह अपने विद्यालय में कुछ योगदान करे। मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा। वो तो चली गई, बट एक ख्याल आया जो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। दोस्तों, ये ख़ास तौर पे ये वीडियो मेरे NRI दोस्तों के लिए होगा। मैं अपने उन सभी NRI दोस्तों से अपील करना चाहती हूँ जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान की मिट्टी में पले बढ़े, वो और आज इसी वजह से वो आज बाहर पहुँच सकें और इतना अच्छा कर रहे हैं, विदेश में सेटल हो गए हैं, पर बहुत ही सक्षम हैं। उनके अंदर देश की भावना भी बहुत कूट कूट कर भरी है। वो अपने देश के लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। उनसे आज मैं कुछ कहना चाहूँगी, कुछ आइडिया शेयर करना चाहूँगी। दोस्तों, अगर जिस विद्यालय से आपने पढ़ाई करी है, उस विद्यालय में अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो न जाने कितने सारे बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा। आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। दोस्तों, आजकल ब्लैक बोर्ड का सिस्टम हट के स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, बट सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है। पर इतने सारे विद्यालयों में एक साथ स्मार्ट बोर्ड पहुँच जाएँ, चाहे वो सरकारी विद्यालय हों या गैर सरकारी हों, किसी भी विद्यालय में आप जहाँ से आपने पढ़ाई करी है या आसपास के कुछ और भी विद्यालयों में अगर आप स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था कर दें तो बहुत अच्छा होगा हमारे विद्यार्थियों के लिए। इसके साथ ही साथ लाइब्रेरी को अपडेट करें। अगर लाइब्रेरी नहीं बनी है तो लाइब्रेरी बनाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। उन लाइब्रेरी में जो बनी लाइब्रेरी है या नई लाइब्रेरी जो बनने जा रही हैं, उनमें आप बुक्स डोनेट कर सकते हैं। आजकल बुक्स भी अपडेट करने के लिए, वो पुरानी किताबें आउटडेट हो जाती हैं, नई नई किताबों की ज़रूरत है बच्चों को। जिस तरीके के कोर्सेज आ रहे हैं तो वो आप मुहैया करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ कंप्यूटर का एज है और हर विद्यार्थी को एक PC की ज़रूरत है कि वो सीख सके किस तरीके से कंप्यूटर एज में वो एंटर करेगा, कैसे उसमें सफल होगा। तो आप कंप्यूटर्स में अपना योगदान दे सकते हैं, विद्यालयों को खरीदवा सकते हैं, कंप्यूटर लैब बनवा सकते हैं। इसी तरीके से गाइडेंस या काउंसलिंग कॉर्नर, ये एक नया कंसेप्ट है। आजकल 10वीं या 12वीं के बाद यदि बच्चे को राइट टाइम पे राइट गाइडेंस मिल जाए तो वो बच्चा एक अपने प्रतिभा के हिसाब से रोज़गार से जुड़ सकता है। तो हम इस तरह की काउंसलिंग की व्यवस्था विद्यालयों में कर रहे हैं, पर एक कोई उसके लिए अलग से कमरा नहीं है। तो आप कोई एक छोटा कमरा बनवा दें या एक कॉर्नर सजा दें जिसमें रोज़गार से संबंधित सारी जानकारी बच्चे को समय पर दी जा सके। इसके साथ ही साथ आप वातावरण के लिए तो हमेशा ही कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जितना करेंगे वो भी कम है। ढेर सारे पेड़ लगवाए जा सकते हैं अपने विद्यालय में जहाँ से आपने पढ़ाई करी है। और उसके साथ ही साथ एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट होता है, यानी कि एक गड्ढा हम बनाते हैं जिसमें जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो जैविक जो व्यर्थ पदार्थ होता है, वो उस गड्ढे में हम डालते रहते हैं। एक सिस्टम होता है और वो खाद में परिवर्तित हो जाता है और यही खाद इन पेड़ पौधों में यूज़ की जा सकती है। तो आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। आप सोलर पैनल लगवा सकते हैं जिससे कि जितनी बिजली विद्यालय में यूज़ होती है वो ऑटोमेटिक एक सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए। इस तरह से बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आप स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर सकते हैं। जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं पर गरीब हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो स्कॉलरशिप उन बच्चों को आप चुन सकते हैं विद्यालय की मदद से, जिससे उनको स्कॉलरशिप मिलती रहे और वो आगे अपनी पढ़ाई पूरी करते रहें। आप विद्यालय में वाटर कूलर भी लगवा सकते हैं। कहीं अगर फैंस की कमी हो गई है या किसी और तरीके की, आप एक जानकारी अपने विद्यालय के प्रिंसिपल से ले सकते हैं और अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये तो रही विद्यालय की बात। दोस्तों, कम्युनिटी में भी आप बहुत ज़्यादा अपना सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि उस एरिया में, जिस एरिया से आप आए हैं, वहाँ पे जब भी आप विज़िट करते हैं, बिकॉज़ हमारे NRI दोस्त अक्सर आते रहते हैं, उनको लगाव है हिंदुस्तान से, पर कई बार वो बहुत कुछ करना चाहते हैं पर समझ नहीं पाते हैं। उन दोस्तों के लिए मैं ये बात कर रही हूँ। तो आप अपने कम्युनिटी के लिए भी बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन। जो गरीब परिवार हैं
हैं, जिनको दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं, या जो ऑलरेडी डिस्पेंसरी बनी हुई हैं, उन डिस्पेंसरी में दवाइयों की कमी ना हो, दवाइयों की आप सुविधा करवा सकते हैं। अपने उस एरिया में एक पार्क की व्यवस्था कर सकते हैं, और अगर पार्क है पर मेंटेन नहीं है तो पार्क की मेंटेनेंस में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ढेर सारा ट्री प्लांटेशन आप करवा सकते हैं। बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो इस दिशा में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उन एनजीओज़ को भी आप आइडेंटिफाई करके, जो रियल एनजीओज़ हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अपने हर जगह आप देखते हैं, चाहे कोई गांव हो, बहुत से गरीब परिवार होते हैं जिनकी कन्याओं की शादी में हम ढूंढते भी हैं कि हम कहाँ अपना कंट्रीब्यूट कर सकें, तो आप उन कन्याओं की शादी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ ओपन जिम बनवाए जा सकते हैं जिसमें बच्चे जो फिज़िकली अपने को फिट रखना चाहते हैं, और जब बच्चा, कोई विद्यार्थी या कोई भी यूथ हमारा जब इस जिम से फिज़िकल एक्टिविटीज़ से जुड़ता है, खेल कूद से जुड़ता है, तो ऑटोमेटिक ड्रग्स से अलग हो जाता है। हमें बच्चे को बिजी करना है। आप दूर बैठकर भी, विदेश में रहकर भी अपने देश के लिए सोच सकते हैं, बहुत कुछ कर भी सकते हैं। ओपन जिम की व्यवस्था में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो मुझे अभी याद आ रहा है लास्ट में, ये है कि फ्री कैंप्स बहुत सारे लगवाए जा सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड कैंप्स होते हैं, लग जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे, जैसे कैटरेक्ट के ऑपरेशन हो गए, ब्लड डोनेशन हो गया, जनरल चेकअप हो गया, इस तरीके की आप चीज़ें करवा सकते हैं। यूथ के लिए रोज़गार मेले लगवाए जा सकते हैं। इन सभी में खर्चा होता है, तो इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। इसके साथ ही साथ मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, या कविता की जो लिटरेरी रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जब हम इस तरीके की प्रतियोगिताएं करवाते हैं तो ढेर सारे जो हमारे यूथ है, जो यंग बच्चे हैं, वो उससे जुड़ते हैं और एक सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों आपके लिए एक आइडिया और है कि आप अपने देश के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, छोटा या बड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपके इस छोटे या बड़े इन्वेस्टमेंट से भारत की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा, और एक आपका भारत, आपके अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होगा, जो आपको एक देशभक्ति की भावना तो मिलेगी ही, अच्छा महसूस होगा, और ये देश भी आगे बढ़ेगा आपके सहयोग से। ये कुछ आइडियाज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और एक और अपील है कि इस वीडियो को आप सभी जो लोग देख रहे हैं और जिनके एनआरआई दोस्त हैं, उन तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये जितना आगे बढ़ेगा, एनआरआई दोस्तों तक जाएगा, तो शायद कोई अगर एक भी एनआरआई दोस्त या 1% भी इससे मोटिवेट हो गया और उसने कोई एक या दो विद्यालय या कुछ ज़्यादा भी विद्यालयों के लिए अपना सहयोग दे दिया, अपने एरिया के लिए सहयोग दे दिया, तो एक ये बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय पर, यूं ही चलते चलते। दोस्तों प्लीज़ आप मेरा वीडियो को लाइक करिए, देखिए और पूरा देखिएगा, देख के तुरंत बंद नहीं करिए, और इसके साथ ही साथ कमेंट भी करिए, शेयर ज़रूर करिए, और ख़ास तौर पे आज का ये वीडियो एनआरआई दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाने में मेरी हेल्प करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।